राधे राधे भक्तों, मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के इस सीरीज़ को अपने सभी परिवारजनों और मित्रों को शेयर अवश्य करें, क्योंकि आज के युग में सभी को मोटिवेशन की आवश्यकता है। और यदि आपको यह गीता ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जो आने वाले अध्याय के लिए आपको सूचित करेगा। आपके मोटिवेशन से हम आपके लिए इसी तरह के आध्यात्मिक वीडियोस लेकर आएंगे। और हमारे साथ अपने विचार भी अवश्य शेयर करें कमेंट में लिखकर। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में। अध्याय 3 में आपने श्रवण किया भगवान द्वारा बताए गए कर्म योग का महत्व, कि निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। अब हम अध्याय 4 में श्रवण करेंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान महारथी अर्जुन से कहते हैं कि यह सनातन योग ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था, फिर मनु को और फिर इक्ष्वाकु को, परंतु समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया और आज मैं वही दिव्य ज्ञान तुम्हें सुना रहा हूँ। यही वह अध्याय है मित्रों, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध वचन हैं। तो चलिए मित्रों, इस अध्याय में हम श्रवण करते हैं कि भगवान का वह प्रसिद्ध वचन कौन सा है, और साथ ही आप श्रवण करेंगे चयनित मुख्य श्लोकोच्चारण हिंदी अनुवाद के साथ। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमप्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। भावार्थ है, परम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्यदेव अर्थात विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनु को, तत्पश्चात मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया, तथा उसी प्राचीन गूढ़ योग ज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ। मतलब यह परंपरा से चला आ रहा सनातन ज्ञान है। आइए मित्रों, इसे हम साधारण अर्थों में समझते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यह कोई नया ज्ञान नहीं है। मैंने यह ज्ञान सबसे पहले विवस्वान अर्थात सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने यह ज्ञान पृथ्वी के प्रथम मानव श्री मनु को दिया, और फिर मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया, और अब वही सनातन ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय शिष्य और भक्त हो। अब इसका मतलब क्या है मित्रों? मतलब यह है कि ज्ञान की प्रामाणिकता। भगवान यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि असली और सही ज्ञान वही है जो परंपरा से आता है। यह कोई इंसान द्वारा बनाया गया नया सिद्धांत नहीं है। आज की दुनिया में हर दिन नई नई किताबें, पुस्तकें और सिद्धांत आते हैं, जो कि कुछ समय बाद पुराने हो जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान भगवान ने दिया है वह तो हमेशा के लिए सच है, क्योंकि वह समय के साथ नहीं बदलता है। आगे भगवान अर्जुन को गुरु शिष्य परंपरा का महत्व समझाते हैं। भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान अर्जुन को दिया क्योंकि वह उनके सबसे बड़े मित्र और भक्त थे। भगवान हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल उसी व्यक्ति को मिलता है जो इसे समझने के योग्य हो, जो इसके प्रति श्रद्धा रखता हो। यह ज्ञान कोई साधारण मानवीय ज्ञान नहीं है, और इसलिए ये उतना ही पुराना है जितना कि भगवान स्वयं। जैसे आग के साथ हमेशा गर्मी और रोशनी रहती है, वैसे ही भगवान और आत्मा के साथ यह योग यानी संबंध का ज्ञान भी हमेशा से मौजूद रहा है। इसलिए हमें नया ज्ञान बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए,
अपितु उसी शाश्वत ज्ञान को समझना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता इसका सबसे बड़ा सबूत है मित्रों हमारे लिए। श्रीमद् भगवद गीता हजारों साल पहले कही गई थी भगवान के द्वारा, परंतु आज भी हम देखते हैं कि ये हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान देती हैं। मित्रों, आगे अर्जुन को फिर जिज्ञासा होती है और वे भगवान से पुनः प्रश्न करते हैं। चलिए हम श्रवण करते हैं उन्होंने क्या कहा। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परमं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भावार्थ है, अर्जुन ने कहा, आपका जन्म विवस्वान के बहुत बाद हुआ, तब फिर मैं यह कैसे मान लूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया था। चलिए मित्रों, इसे हम साधारण अर्थों में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत ही सीधा सवाल पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्यदेव तो सृष्टि के शुरुआत से हैं, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि आपने ही यह ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव अर्थात विवस्वान को दिया था। मित्रों, अर्जुन का सवाल बिल्कुल सही था, क्योंकि इंसानी सोच के हिसाब से ये बात बिल्कुल ही समझ से परे थी, हमारी सोच से बाहर थी। अर्जुन को ये लग रहा था कि श्री कृष्ण उनके सामने एक इंसान के रूप में हैं, जिनका जन्म हाल ही में हुआ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि उनकी तुलना एक आम इंसान से करना गलत है। भले ही वे इंसान के रूप में दिखाई दे रहे हों, लेकिन वे काल अर्थात समय और जन्म के बंधन से परे हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में समझाएंगे कि उनके लिए जन्म और मृत्यु जैसी कोई वस्तु नहीं है। वे जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें अपनी इच्छा से प्रकट हो सकते हैं। इसलिए उनके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान सब एक समान हैं और वे सब कुछ जानते हैं। वो हर चीज़ के ज्ञाता हैं। तो हम श्रवण करते हैं अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अर्थात भावार्थ है, तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप, तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सब का स्मरण है। यद्यपि मैं अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाशी हूँ, तथापि मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ। साधारण अर्थ में समझते हैं मित्रों। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, किंतु तुम उन्हें भूल चुके हो, पर मुझे वे सब याद हैं। यहाँ पर भगवान दो बहुत खास बातें समझा रहे हैं मित्रों। चलिए हम उसको भी श्रवण करते हैं। भगवान और हम में क्या अंतर है, भगवान हमें समझाते हैं भली भांति। चलिए जानते हैं मित्रों। यहाँ पर भगवान हमें दो बहुत ही खास बातें समझा रहे हैं, जो जिज्ञासा हम सभी के मन में रहती है। चलिए जानते हैं पहली जिज्ञासा क्या होती है हमारे मन में, कि भगवान और हम में क्या अंतर है। भगवान कहते हैं, हम इंसान जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। इस बीच हम अपने पिछले जन्मों की बातें पूरी तरह से भूल जाते हैं, किंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भले ही वह हम इंसानों की तरह दिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, श्रवण करते हैं, पर उन्हें अपने सारे जन्म और सारे कर्म याद रहते हैं। वे कभी कुछ भी नहीं भूलते हैं। दूसरी बात क्या है जो हमारी जिज्ञासा का कारण होता है, वो ये है कि भगवान के अवतार का क्या रहस्य है, वो हम सभी जानना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं, वे अविनाशी हैं और इस सृष्टि के मालिक हैं। फिर भी वे अपनी इच्छा से
अपनी शक्तियों का उपयोग करके जब चाहे तब धरती पर अवतार ले लेते हैं और जब वे अवतार लेते हैं तो वह एक मनुष्य की भांति दिखाई दे सकते हैं, परंतु उनके गुण और शक्तियाँ हमेशा दिव्य और असीमित ही रहती हैं। वे कभी भी अपनी शक्तियों को नहीं छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम जीवात्माएं सीमित हैं, हमारा ज्ञान भी सीमित है और हम माया के नियमों के अधीन हैं, किंतु भगवान इन सभी नियमों के नियंता अर्थात निर्माता हैं। वे सर्वज्ञ हैं अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं और वह सर्वशक्तिमान हैं अर्थात सबसे शक्तिशाली हैं। यही बात भगवान इस श्लोक के माध्यम से आगे अर्जुन को समझाते हैं। चलिए उसे श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना भेद बताते हुए अर्जुन से कहा है। श्री भगवान उवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ है, हे अर्जुन, जब जब धर्म घटता है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। साधारण शब्दों में भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। उन्होंने कहा है कि वस्तुतः धर्म एक नियत कर्म है जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान और उन्नति में सहायक होता है और धर्म के प्रतिकूल आचरण को अधर्म कहा जाता है। इस कारण जब धरती पर अधर्म प्रबल हो जाता है तब संसार के सृष्टिकर्ता भगवान प्रकट होकर अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से भगवान के प्रकट होने को अवतार कहा जाता है। जानते हैं अगले श्लोक में भगवान ने महारथी अर्जुन को कौन सा ज्ञान दिया है, हम श्रवण करते हैं। श्री भगवान उवाच चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमप्ययम्। भावार्थ है, मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही मानो। साधारण अर्थ में समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने मनुष्य जाति को उनके गुणों और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया है, किंतु मित्रों यह विभाजन किसी जाति या जन्म के आधार पर नहीं है, बल्कि उनके स्वभाव और कार्यों पर आधारित है। भगवान आगे बताते हैं कि भले ही उन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, परंतु वे इसके किसी भी कर्म के कर्ता नहीं हैं। इसे समझने के लिए आइए हम वर्षा के उदाहरण का उपयोग करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्षा जब भी होती है तो वह हर जगह समान रूप से ही होती है, किंतु ज़मीन में, पृथ्वी में जिस तरह का भी बीज बोया जाता है वो उसी के अनुसार हमें परिणाम भी देती है। कहीं एक विशाल पेड़ उग जाता है तो कहीं सुंदर फूल खिल जाते हैं। ठीक उसी तरह से ईश्वर सभी जीवों को कर्म करने की समान शक्ति देते हैं, लेकिन उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है यह हर व्यक्ति की अपनी पसंद है। इसलिए सदैव याद रखिए कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, भगवान नहीं। चलिए मित्रों,
आगे के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं हम श्रवण करते हैं। श्री भगवान उवाच तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात भावार्थ है, आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो, विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसा सिद्ध संत तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति कर चुका होता है। सोचिए मित्रों, हमारा मन एक ऐसे अंधेरे घर की तरह है जो कि सदियों से अंधेरे में डूबा हुआ है, परंतु इस अंधेरे को हम अपनी कोशिशों से दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि प्रकाश या रोशनी कहाँ से आएगी। इसलिए हमें एक ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है जिसने स्वयं उस परम सत्य को जान लिया हो और वे अंधेरे से बाहर निकल चुके हों। वो जानते हैं कि दरवाज़ा कहाँ है, इस कारण वे हमें रास्ता दिखाते हैं और हमारे भीतर छुपी हुई ज्ञान की रोशनी को बाहर लाने में हमारी सहायता करते हैं। इसी वजह से वैदिक ग्रंथों में बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ ब्रह्मनिष्ठ संत के सानिध्य से ही मिल सकता है, क्योंकि वे ही अज्ञान के इस अंधेरे को, अंधकार को दूर करने की कुंजी जानते हैं। आइए मित्रों, अब हम इस अध्याय के समापन की तरफ बढ़ते हैं और अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का पूरा सारांश विस्तार से श्रवण करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण रहस्य समझाते हैं। इसका सार कुछ इस तरह है, चलिए हम श्रवण करते हैं। पहला है ज्ञान की सच्ची परंपरा। इसके अंतर्गत भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो ज्ञान वह अर्जुन को दे रहे हैं वह कोई नया ज्ञान नहीं है, यह तो सदियों पुराना और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है, अर्थात वह सनातन है, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। यह ज्ञान समय के साथ खो गया था, इसलिए अब भगवान इसे फिर से अर्जुन के लिए प्रकट कर रहे हैं, जो कि एक गूढ़ रहस्य था। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान हमेशा से मौजूद है, बस हमें उसे खोजने की आवश्यकता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देने के माध्यम से हम सभी को अपने गुप्त और गूढ़ रहस्य से अवगत कराया है। दूसरी जिज्ञासा होती है, क्या है भगवान के धरती पे आने का कारण? तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि जब भी दुनिया में धर्म अर्थात अच्छाई कम होने लगती है और अधर्म अर्थात बुराई बढ़ने लगती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब वे स्वयं अवतार लेते हैं। उनका मुख्य कर्म अच्छे लोगों की अर्थात धर्म की रक्षा करना है और बुरे लोगों की अर्थात अधर्म का विनाश करना है, और वे इसके लिए हर युग में धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं, हर जन्म में, हर युग में। आगे कर्म का सही तरीका क्या है भगवान बताते हैं, चलिए श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म करते समय फल अर्थात परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता है वही सबसे बुद्धिमान है। यह काम अकर्म का रहस्य है। इसका मतलब है कि आप काम तो करते हैं लेकिन मन से उस काम के परिणाम से जुड़े नहीं होते हैं। चौथा है गुण और कर्म से बनी हुई वर्ण व्यवस्था। इसके अंतर्गत भगवान बताते हैं कि समाज को उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा है, पर यह विभाजन किसी के जन्म से नहीं बल्कि उसके गुण और कर्मों के आधार पर है। तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है और जिसके जैसे गुण होते हैं उसका वर्ण उसी के अनुसार तय होता है।
5वां है ज्ञान की शक्ति। मित्रों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है ज्ञान की महिमा, ज्ञान की शक्ति, जिसमें भगवान कहते हैं कि सिर्फ कर्म करना काफ़ी नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करना सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि वह हमारे सारे पापों को वैसे ही जला देता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है, और ज्ञान के द्वारा ही हम अपने जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। छठा है जीवन में गुरु का होना आवश्यक क्यों है। इसका वर्णन करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हमें कोई भी परम ज्ञान स्वतः अर्थात अपने आप नहीं मिलता है। इसे पाने के लिए एक सच्चे गुरु के पास जाना आवश्यक है। इसलिए हमें विनम्र होकर, सेवा करके और मन में जिज्ञासा रखकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं। मित्रों, अंत में भगवान इस अध्याय का सार बताते हुए कहते हैं कि जब हमें सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम सभी को एक समान दृष्टि से देखने लगते हैं तथा जीवन के अपने सारे मोह से मुक्त हो जाते हैं, और यही असली शांति और मोक्ष यानी मुक्ति है। निष्कर्ष यह है कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके और बिना स्वार्थ के अपना कर्म करता है तो वह सबको एक समान देखता है। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर परमात्मा में लीन हो जाता है। यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। तो जुड़े रहिए इस श्रृंखला से और सुनते रहिए गीता जी का अमृत संदेश। राधे राधे।